आज भारत जो है तो भारत भी आपके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि भारत में भी जिस प्रकार से हो रहा है, तो हम जहाँ है जैसे हैं वहाँ पे हमको अपने धर्म के लिए लड़ना ही होगा। चिन्मय स्वामी से सीखिए किस प्रकार से चिन्मय स्वामी ने आज बांग्लादेश में रहते हुए उन्होंने एक चेहरा बन के उभरे, जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रतिरोध किया, जिस प्रकार से उन्होंने चट्टोग्राम जैसे क्षेत्र में वहां पे 4.5 लाख हिंदुओं को एकत्रित करके वहां पे सभा की, और जिससे डर कर यूनिट सरकार जो है उनको जेल में डाल दी। आज इनसे हमको सीखना चाहिए। एक अगर हमारा हिंदू सनातनी एक साधु अगर खड़े होकर अगर आवाज उठाता है तो आज उससे पूरी सरकार डर जाती है। तो अगर हमारे 1 करोड़ 38 लाख जो बंगाली हिंदू हमारे जो वहां पर है, अगर वो खड़े हो जाए तो क्या स्थिति होगी। बांग्लादेश के नेताओं का अभी इतना हिम्मत बढ़ गया है कि वो लोग उड़ीसा, बिहार और बंगाल को लेने की बात बोल रहे हैं। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये डायलॉग जो है, ये डायलॉग तो कुछ होगा नहीं। आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश विश्व का 37 नंबर एक देश है आर्मी के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि उसके पीछे किस आधार पे वो लोग ये बातें बोल रहे हैं। ये केवल और केवल फुटेज लेने के लिए बोली जा रही है बातें। देखिए, हम भी जाकर वहां नहीं लड़ेंगे और हमारे जैसे आम सिटीजन भी नहीं लड़ेंगे। हमारे पास एक प्रोफेशनल आर्मी है। प्रोफेशनल आर्मी से आपको सामना करना पड़ेगा। बीएसएफ और इंडियन आर्मी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज अगर तुलना की जाए बांग्लादेश से भारत की, तो बांग्लादेश के पास जितने विमान हैं उससे लगभग हमारे पास 20 गुना ज्यादा हमारे पास लड़ाकू विमान है। आज बांग्लादेश के पास में जितने युद्ध के जहाजे हैं जो जल मार्ग से जो लड़ाई करते हैं, वो हमारे पास 2% भी नहीं है उनके पास में जितना हमारे पास है। हमारे पास आज लगभग 14.5 लाख की सेना है। भारतीय सेना जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 14.5 लाख है, और इसमें रिजर्व फोर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो हम विश्व की सबसे बड़ी मैन पावर वाली हम सेना को हम लोग चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तुलना नहीं है। जहां 1,65,000 फोर्स बांग्लादेश के पास में है और हम 14.5 लाख के फोर्स को लेकर, प्रोफेशनल आर्मी को लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने एक यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक सिविक वॉलेंटियर नाम का एक ये बनाया है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को संभालने के लिए हमारे यहाँ पे जो सिविक पुलिस जो है, सिविक वॉलेंटियर जो है, वो लोग ही काफी है। अगर उनको ही छोड़ दिया जाए तो हमारे सिविक वॉलेंटियर जो है उन लोग उसको संभाल लेंगे। तो और अच्छा लग रहा है कि ममता बनर्जी आज खड़े होकर बोल रही हैं कि हम लोग लॉलीपॉप चूसेंगे क्या अगर कलकत्ता में अगर वो लोग आके दखल करते हैं तो मैं आज ममता बनर्जी से पूछना चाहूंगा कि दीदी, आप ही है ना वो मुख्यमंत्री, आप ही है ना वो नेत्री जिन्होंने जब बालाकोट में जब हमारा स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, जब हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस के हमारी सेना ने जब ऑपरेशन किया था, तब आपने उस पर सवाल उठाया था। आप ही है ना दीदी वो जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन के समय में खड़े होकर कहा था कि नवान्नों के सामने भारतीय सेना खड़े होकर लोगों से पैसे ले रही है और गाड़ी चेक करने के नाम पर। जो देखिए, एक बंगला में कहावत है, ठेलाए ना बोलने बिड़ाल गाछे उठे ना। आज ममता बनर्जी आज दबाव में आकर ये सब बयान दे रही है। उनको अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो बंगाली भाषी जो हमारे हिंदू हैं, जो लोग विशेषकर जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं यहाँ पर स्थापित होकर, हमारे मथुरा समाज से लेकर सभी लोग, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये दोगलागिरी तृणमूल कांग्रेस के लोगों का, ये लोगों को सामने आना जरूरी है। ममता बनर्जी जिस प्रकार से एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात करती हैं, जब सीएए की बात होती है तो ममता बनर्जी उसका विरोध करती हैं, और जब यहाँ पर बांग्लादेश में जब हमारे हिंदुओं को जब वहाँ पे जेनोसाइड किया जा रहा है तो वहाँ पे उनके लिए वो बोल रही हैं कि हमारे यहाँ पर जो है वहाँ पे जो ऐसा हो रहा है। तो आज जब ये परिस्थिति तैयार हुई है तो आप उनका फेवर करने के नाम पर सिर्फ डायलॉग दे रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कुछ काम करती है उनके लिए, जो हमारे दूसरे देशों में जो हमारे धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो हमारे भाई बहन है, उनके लिए जब कोई आवाज उठाता है, जब कोई सरकार कुछ करना चाहती है, तब अब सरकार का पांव खींचती है पीछे में। तो आज सीए का विरोध करने का कारण क्या है? मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप आइए सामने, और मैं आज भारत के हर एक राजनीतिक दल को बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने पाप का प्रायश्चित करिए और सीए को लागू करना बहुत जरूरी है। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारे बांग्लादेशी भाई जो हमारे पाकिस्तान और जो हमारे अफगानिस्तान में धार्मिक जो प्रताड़ित है, उनको यहाँ पे स्थान देना चाहिए, और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एकमत होकर सीए का समर्थन करना चाहिए। ममता बनर्जी को मैं क्या कहूँ, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे रोहिंग्याओं को कहा था कि रोहिंग्या जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ रहेंगे, उनके लिए बस्तियां बसा दी गई।
आज जिस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेशी जो आ रहे हैं बॉर्डर पार करके इनलीगल तरीके से, उनके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है। गुलशन कॉलोनी यहाँ पर आप देख लीजिए किस प्रकार से गुलशन कॉलोनी में बांग्लादेशी 13 आतंकवादी पिछले महीने पकड़ाए। आप एक एक घटनाएं देखिए कि घटनाएं किस तरह से एक यहाँ पर एक सेफ शेल्टर बन चुका है पश्चिम बंगाल। तो आज हम भी आज मुर्शिदाबाद मालदा बॉर्डर इलाके जो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज यहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन, पश्चिम बंगाल का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, वो भी इसमें समान रूप से दोषी है। यूनिट सरकार से कहीं भी पीछे नहीं है ममता बनर्जी की सरकार। आज दुर्गा पूजा में हमें रोका जाता है, आज बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में रोका जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी कहती हैं गाली है, आज वहां पर जय श्री राम कहने पर बोल रहे हैं कि आप कट्टरपंथी हैं। एक तरह से देखा जाए तुलना करके, तो आज यहाँ पर जिस प्रकार से एक डायलॉग जो दिए जाते हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, धूलागढ़ से लेके आप तिलनीपाड़ा से लेकर आसनसोल, रानीगंज, आप कालिया चौक की घटना देख लीजिए। आप यहाँ पर कलकत्ता में खास लक्ष्मी पूजा के दिन में हमारे यहाँ इकबालपुर में महिला डिपो में रात को इलेक्ट्रिसिटी काट कर और वहां पर उनको ऊपर में उनके जान माल के ऊपर में हमला होता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो स्थिति तो एक ही है, हम तो एक ही नाव में सवार हैं। जिस नाव में बांग्लादेश के लोग सवार हैं हिंदू, उसी नाव में पश्चिम बंगाल के भी हिंदू सवार हैं।